हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजय शर्मा ऑलराउंडर में। गाइस, इससे पहले हमने जो गुण रीड आउट किया था वो था हमारा दूरदर्शिता। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उससे वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, और आज हम जिस गुण की बात करने जा रहे हैं वो है धैर्यता, पेशेंस। ठीक है, तो आपने थंबनेल में वैसे भी रीड आउट किया होगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिरकार इंसान दुखी क्यों है, परेशान क्यों है। सोचने वाली बात है। क्या नहीं है इंसान के पास, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ बाह्य रूप से। क्योंकि सुख जो है वो इंटरनल चीज़ है, शांति जो है वो इंटरनल चीज़ है। बाह्य चीज़ों से हमें, हमने बात की थी, ये सिर्फ हमें कुछ पल की बाह्य खुशियाँ दे सकती है, बाहर की खुशियाँ दे सकती है। इंटरनल जो सुकून जो आता है परमात्मा से मिलन करने से ही हमारे अंदर सुकून, आत्म संतोष जो होता है वो तैयार होता है। वरना इंसान क्या, वो दौड़ता रहेगा एक चीज़ के पीछे। फिर मन जो है वो कभी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से वो दौड़ता रहेगा और इंसान ज़िंदगी में ऐसा स्टेबिलिटी ले ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं धैर्यता की। धैर्यता, आप वर्ड से समझ ही गए होंगे। धैर्यता एक्चुअल में है क्या। अभी हमें हर काम जो है ना जल्दी जल्दी करने की, या जल्दी कोई काम हो जाए, उस चीज़ की आदत पड़ गई है। मशीनी युग है ना आखिरकार, तो नेचुरल सी बात है इंसान सोचेगा भी उसी हिसाब से। सारी सुविधाएं हो, बहुत सारी सुविधाएं हो गई है जिस वजह से इंसान की मेंटेलिटी वैसी हो गई, वो इंसान को चाहिए कि वो रोबोटिक तरीके से काम मशीनों की तरह फटाफट हो जाए। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो सुकून जो है, सुख जो है, पेशेंस में है। कई बार क्या होता है कि इसमें हम रियल एग्जांपल को जोड़ते हैं। अरे एक दो दिन के लिए अगर लाइट ना हो, बिजली ना हो, सोच लो क्या हाल होगा। इंसान इंटरनली किस तरह से अपने आप को फील कर सकता है। अगर ये नेट की सुविधा ना हो, इंटरनेट ना हो, तो तब तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये सुविधाएं हैं हमारे पास, लेकिन हम इनके वशीभूत ना हो जाए, हम इनको अपने हिसाब से चलाएं, ये हमें अपने हिसाब से ना चलाने लग जाए। ये बहुत बड़ा विषय है, सोचने वाली बात है। हम क्या हो गए, ये मशीनों के अधीन हो गए एक तरह से। कहाँ मशीनें हमारे अधीन होनी चाहिए, लेकिन हम मशीनों के अधीन हो गए। ये जो मशीनी युग का जो समय जो चला हुआ है, उस बेस पर पेशेंस लाना बहुत ज़रूरी है, धैर्यता होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस मोस्टली इसी पर्पज़ से नहीं है। हम किसी काम को, ऐसा काम जो कि लगता है कि मुश्किल है, उस काम को करने के लिए हमने सोचा कि हम ये काम करेंगे, तो उसमें हमें नेचुरल सी बात है, अब कोई आसान काम जब करेंगे तो उसमें तो बाधाएं आएगी नहीं। जब हम कोई एक अच्छा गोल अगर हम रखते हैं, जिसको अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारे भी रास्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी। तो अब हम सोचे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो ही ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी साइड अगर हम बात करें तो एक किसान होता है, तो जब वो अपने खेत में किसी भी प्रकार का बीज जब बोता है, गेहूं का बीज रख लो, मक्की का बीज रख लो, तो जब वो बोता है तो वो एक दो दिन के अंदर ये उम्मीद तो नहीं करेगा ना कि वो मक्के तैयार होगी कि नहीं होगी, या फिर वो कितना ऊपर आया, वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या करना होता है, सिर्फ थॉट को प्रोसेस करना होता है, थॉट डालना होता है, अपने विचार को डालना होता है, शुभ विचार को डालना होता है। बाकी जो है काम सबकॉन्शियस माइंड खुद करता है। हमारा जो अर्थ जागृत मन है वो खुद अपनी शक्तियों का यूटिलाइजेशन करता है, उस प्रोसेस, उस कार्य को लेकर के, उस गोल को अचीव करने के लिए। हम बेवजह परेशान ना हो, सब अपनी लाइफ में एक अच्छा सा गोल बनाए कि ज़िंदगी में आखिरकार आप कहाँ पर लाई करना चाहते हैं। और मैं इसके ऊपर दोबारा से फोकस करना चाहूँगा कि आप
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक बैलेंस बना करके गोल बनाएं। ये है कि गोल आप अपने अपने लेवल पर ले सकते हैं। और इसके साथ मैं फाइनेंशियल चीज़, इकोनॉमिक सिस्टम को भी जोड़ना चाहूँगा। ये पांचवा जो पिलर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। तो ये इन पांचों पिलर्स का जो है, इस बेस पर हमारा एक गोल होना चाहिए। ज़िंदगी में हमने अचीव करना क्या है। तो मे बी आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जैसे एक बांध होता है ना, डैम जो होता है, डैम की जब दीवारें बनाई जाती है तो वो एक बड़ी से बड़ी नदी को भी कंट्रोल कर लेता है, उसके पानी के बहाव को जो है ना उसको कंट्रोल कर लेता है। तो वैसे ही हमारा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। हमें पेशेंस से हम काम लेंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो प्रॉपर जगह पर लगेगी। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो हम जल्दबाजी में उसे कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो जो काम अभी शायद लगता है कि वो 10 मिनट बाद होने वाला था, या उसने अपने दिमाग में सोचा था कि चलो मैं इनको फ़ोन करूँगा, ये वाला काम इनका कर देंगे, और इतने में आप पेशेंस ना रख के अगर 2 मिनट पहले ही मतलब आप फ़ोन करके उनको कुछ बोल देते हो तो वो काम ख़त्म, क्लोज। ठीक है। तो ऐसे में पेशेंस आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट। ठीक है। मे बी बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है हम पेशेंस के साथ साथ जो धैर्यता के साथ साथ अब हमें ज़िंदगी में कुछ, अगर मान लो हमने गोल रखा है तो गोल रखने के लिए और गोल अचीव करने के लिए हमें हिम्मत की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। कहते हैं हिम्मत मर्दे मद्दे खुदा। तो ऐसे में अगर हम हिम्मत करेंगे तो परमात्मा भी हमारा साथ देगा। और एक अच्छा गोल ज़रूर बनाएं, लिखें उसको कॉपी पर, नोट डाउन करें। मेरी आप सभी से भी, जो भी मेरी वीडियो अभी देख पा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक ज़िंदगी में एक अपना विजन, एक अपना गोल, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, सामाजिक बेस पर, आप इकोनॉमिक बेस पर, आप आध्यात्मिक बेस पर, आप फिजिकल बेस पर और मेंटल बेस पर। ठीक है। इन सब का बैलेंस बना करके एक गोल बनाएं। ठीक है, जो आपको काफ़ी आगे हेल्प करेगा। ठीक है गाइस। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो आगे भी शेयर करते रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है गाइस।